हेलो स्टूडेंट्स, चलें अभी हमारा लेक्चर 3 स्टार्ट होता है। लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था, हमने दो चीज़ें सीखी थी। एक तो हमने प्रिंट कमांड सीखी थी और उसमें वेरिएबल्स को प्रिंट करना सीखा था, और दूसरा हमने डाटा कन्वर्जन सीखी थी जिसमें हमने स्ट्रिंग्स को इंटीजर्स को स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट किया था और स्ट्रिंग्स को इंटीजर में कन्वर्ट किया था। जैसे यहाँ पे हमने इसको नम में 1 को इंटीजर में कन्वर्ट किया था और उनको ऐड किया था। अब हम थोड़ा सा स्ट्रिंग्स के बारे में और सीखते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी से एक छोटी सी स्ट्रिंग लिखता हूँ, इसका नाम स्ट्रिंग ही रख लेते हैं क्योंकि हम स्ट्रिंग्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और से माई नेम इज़ फरहान। तो ये मैंने एक स्ट्रिंग लिखी है। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो मैं देखता हूँ मुझे एज इट इज़ यही स्ट्रिंग मिलनी चाहिए क्योंकि जो मैंने लिखा हुआ है फरहान। लेकिन स्ट्रिंग का एक और फंक्शन भी है कि स्ट्रिंग की हर जो वैल्यू होती है उसका एक नंबर होता है, उसका एक, जैसे ये ज़ीरो है जिसको आप इंडेक्स भी कह सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 16 इसमें मेरे पास डिजिट्स हैं, तो इसका जो है वो 0 से लेके 16 तक इसका मेरे पास इंडेक्स होगा। तो उसको कॉल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट डालता हूँ और उसमें ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं ज़ीरो लिखूँगा तो ज़ीरो नंबर पे एम है, तो मुझे यहाँ पे एम मिलना चाहिए, तो ये एम आ गया। और अगर मैं वन लिखता हूँ तो वन नंबर पे मेरे पास वाई है, ठीक है। तो अगर मैं एक या एक से ज़्यादा लेना चाहता हूँ तो मैं इसमें कोलन लगा देता हूँ। इससे मैं ज़ीरो और वन लेना चाहता हूँ और मैं सिर्फ इस पूरी स्ट्रिंग में से सिर्फ ये एक पॉइंट लेना चाहता हूँ, तो मैं माई लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा तो मैं 0 और 2 लिखूँगा तो मेरे पास माई आ जाएगा, क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग होता है और ये आपका लास्ट होता है। सेम मैं इनमें से कोई स्किप करना चाहता हूँ, इसको स्किप करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 और इसको मैं खाली छोड़ दूँगा, तो मुझे माई के अलावा बाकी सारा टेक्स्ट मिल जाएगा। तो इस तरह आप डिफरेंट, फॉर एग्जांपल अगर आप एंड वाला फिक्स करना चाहते हैं, जैसे मैं ये 2 है, ये 4 5 6 7 है, तो मैं 7 तक 8 तक लेना चाहता हूँ, तो मैं इसको खाली छोड़ दूँगा और मैं इसको 8 कर दूँगा। तो अब आप देखो माई नेम आ गया मेरे पास। तो इस तरह हम स्ट्रिंग्स के साथ जो है वो उसके डिफरेंट वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। ये तब आपके काम आता है जब आपके पास कोई फ़ाइल होती है और साथ उसकी एक्सटेंशन होती है, तो आप उसके फ़ाइल के नेम को सेपरेट करना चाहते हैं और से आपने पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप उसकी एक्सटेंशन को तो नहीं लेंगे, या उसको नया किसी फ़ाइल को किसी नए नाम से सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें बड़ी यूज़फुल होती हैं। तो से अगर मैं सिर्फ फरहान लिखना चाहता हूँ तो ये आई थिंक 2 3 और 7 8 9 10 11 के तकरीबन 11 के करीब से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं 11 लिख दूँगा और आगे इसको खाली छोड़ दूँगा, तो ये मेरे पास फरहान आ गया। दूसरी एक चीज़ है, ये स्ट्रिंग बैकवर्ड भी चलती है। से अगर मैं यहाँ पे -1 लिखता हूँ तो -1 मेरे पास ये वाला नंबर होगा, n होगा मेरे पास, क्योंकि ये उल्टी चल रही है, मैं माइनस से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये 0 था तो ये -1 होगा। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ तो अब देखो मुझे n मिल गया। तो इस तरह मैं स्ट्रिंग्स के साथ डिफरेंट उसको चेंज कर सकते। कुछ और भी फंक्शन होते हैं स्ट्रिंग के जिसको हम कर सकते हैं। से हम अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं सारी स्ट्रिंग को, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रिंग डॉट अपर, इसने मैं सजेशन दे दिया, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा अपर केस में। स्ट्रिंग डॉट लोअर होगा, वो उसको कन्वर्ट कर देगा लोअर केस में। और उसके अलावा एक होता है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं कोई भी लेटर, फाइंड, और से मैं फाइंड करना चाहता हूँ एम को ही फाइंड कर लेते हैं। तो इसका इंडेक्स 0 है, मैंने आपको पहले बताया था। और अगर हम f को फाइंड करते हैं तो इसका आई थिंक 11 हमने कैलकुलेट किया था, तो ये हमें बता देता है कि जो चीज़ आप फाइंड करना चाह रहे हैं वो किस इंडेक्स में है। तो सेम मैं कोई सर्च करना चाह रहा हूँ कि फ़रहान कहाँ से शुरू हो रहा है, तो वो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स दे देगा और आगे वाला इंडेक्स जो है वो नहीं देगा, तो ये 11 से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा हम किसी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। से मैं स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस
और मैं फरहान को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ किसी और नाम से अली से। तो अब माय नेम इज़ अली, ठीक है, तो वो उससे रिप्लेस हो गया। और इसके अलावा और भी इसमें काफ़ी फंक्शंस हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कुछ फ्यू की, कि जब आप भी स्ट्रिंग के साथ कोई भी आप डॉट डाल के कोई भी लेटर लिखते हैं तो वो जितने भी उसमें हैं वो सारे आपको फंक्शंस दे देता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मली में उसमें वो बताता भी है कि इसमें आप क्या करोगे, सेल्फ, एक्स, स्टार्ट, एंड, और जो आप उसमें आर्गूमेंट देने हैं वो सारे आपको बता देता है। तो जस्ट ये फ्यू चीज़ें हैं जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग को। और ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे पढ़ते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक हमारे पास और होती है स्ट्रिंग जिसको आप फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कहते हो। जैसे मैं यहाँ पे वेरिएबल लिखता था, से यहाँ मैं वेरिएबल करता हूँ से नम इज़ इक्वल टू 4, जस्ट वैसे ही मैं कर रहा हूँ कोई भी रैंडम। तो यहाँ पे मैं इसको लिखने के लिए क्या करता था, मैं इसको प्लस डालता था, और क्योंकि ये मैंने नंबर ले लिया, चलें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं फ़िलहाल, हेलो। तो मैं इसको साथ हेलो नाम लिख लेता हूँ, नाम लिख दिया, हेलो लिख दिया, लेकिन खैर काम तो ये करेगा। तो ये यू मैंने ख़त्म नहीं किया, और मैं स्ट्रिंग के साथ उसको कर रहा हूँ, तो मैं इसको ये ख़त्म करना पड़ेगा। अभी इसका कोई फंक्शन नहीं यूज़ कर रहा। तो फरहान और उसके बीच में मैंने स्पेस नहीं दी, क्योंकि स्पेस आएगी नहीं यहाँ पे, मुझे स्पेस देनी पड़ेगी या यहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो ये दोनों हो गए हैं। तो मैं अब इस तरह इसको ऐड अप कर सकता हूँ, लेकिन इसमें एक और चीज़ होती है जो जिसको आप बोलते हैं स्ट्रिंग, एफ स्ट्रिंग या फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। उसमें क्या होता है कि उसमें आप एक ही लाइन में सारा कुछ लिख देते हो। से मैं यहाँ पे एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिखना चाहता हूँ तो उसको मैं शो करता हूँ एफ़ से, और उसके बाद इसके अंदर मैं लिख देता हूँ। से मैं लिखता हूँ माई या फर्स्ट स्ट्रिंग, और उसके बाद मैं ये इसमें स्ट्रिंग का नाम लिख लेता हूँ, एंड सेकंड स्ट्रिंग इज तो ये मैंने इसमें वेरिएबल का नाम लिख लिया एफ स्ट्रिंग में। तो अब ये वही काम करेगा जो वो कर रहा था, लेकिन मुझे प्लस का साइन नहीं यूज़ करना पड़ा और मैंने एक ही लाइन में सारा कुछ लिख लिया है। तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखो वही चीज़ हो गई है। वही चीज़ करने के लिए मुझे ये रिमूव करने पड़ेंगे, दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना है तो, और ये लें जी। तो अब इसको रन करते हैं तो वो देखें वही चीज़ आ गई मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे आप पहले मुझे यहाँ पे प्लस साइन जब यूज़ करता था, कॉन्कैटिनेट करता था, तो मुझे साथ यहाँ पे स्पेस देनी पड़ती थी। अब मैं जो भी यहाँ पे दूंगा वो उसके बीच में यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा। तो अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, हाँ ये पहले जैसा हो गया। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि अगर अब एफ स्ट्रिंग यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे, क्योंकि अब मैं कॉन्कैटिनेट नहीं कर रहा, मैं कनेक्ट नहीं कर रहा, प्लस का साइन नहीं यूज़ कर रहा, तो अगर मैं यहाँ पे अब कोई और टाइप ऑफ वेरिएबल लिख देता हूँ, से मैं यहाँ पे एक इंटीजर लिख देता हूँ, तो क्या अब भी उसको शो करेगा? तो देयर यू गो, अब उसने उसको ऑपरेट कर दिया या एग्जीक्यूट कर दिया। तो एफ स्ट्रिंग में ये होता है कि अगर आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं और वहाँ पे आपको सेम वेरिएबल होने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके साथ उसको कनेक्ट कर देता है। तो होपफुली ये आपके काम आएगी एफ स्ट्रिंग, और मोस्टली हम एफ स्ट्रिंग को अक्सर औकात यूज़ करते हैं। तो मेरा ख्याल है स्ट्रिंग के बारे में हमने काफ़ी पढ़ लिया, और नेक्स्ट लेक्चर पे अब चलते हैं और उसको देखते हैं वहाँ पे क्या है हमारे पास।